नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। रेलवे फिर से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। महामारी के समय प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन चार्ट के बनने बंद हो गए थे, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों का ही चलना हो रहा था। 5 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर ट्रेन खुलने के पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाए जाएंगे। दूसरा, जो खाली रह गए सीटों पे वेटिंग टिकट की जगह मिलती है, तो रेलवे का एक नया बदलाव फिर से होगा। पहले ये रिजर्वेशन चार्ट 2 से 4 घंटे पहले ट्रेन खुलने के बनते थे, पर 30 मिनट पहले अगर चार्ट बनता है और आप घर पे हैं, अगर वेटिंग रह गई है आपकी टिकट, तो आप कैसे पहुंचेंगे स्टेशन। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर बिहार समेत झारखंड में अगले 72 घंटे के लिए बारिश की संभावना है। तेज आंधी भी चल सकती है बिहार के बाकी हिस्सों में। अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और स्कूलों को खोलना है। राज्य सरकार के ऊपर ये निर्भर करेगा, वो स्कूल खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। अभिभावकों के ऊपर रहेगा, बच्चों को वो स्कूल भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। सभी 50% क्षमता के साथ शुरुआत होगी। मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल भी खुलेंगे, पर उनमें भी एक सीट छोड़कर बैठना है। पीछे वाले सीट पर भी कोई नहीं बैठेगा। अंदर में कोई सामान की डिलीवरी नहीं होगी, खाने पीने की। प्रत्येक शो के बाद पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज करना है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि ये नियम कितना लागू होता है। बिहार और मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं होगा। कल जिला प्रशासन ने एक बैठक की और उसमें ये निर्णय लिया कि कोरोना महामारी धारा 144 और आचार संहिता को देखते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं करना है। अब यह नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों की लिस्ट भी बाहर आने शुरू हो गए हैं सभी पार्टियों के। मुजफ्फरपुर जाम का शहर है और अतिक्रमण का भी शहर है। सभी अपने सामान, दुकान हो या मकान हो, उसके बाहर ही रखते हैं। दुकानदार तो खासकर रखते हैं, मकानों के सामान नहीं आते हैं। मकान भी लोग अब थोड़े भी जगह छोड़कर नहीं बनाते हैं। दुकानों के सामान तो पूरी तरह से। आप मोती झील मुजफ्फरपुर का एक उदाहरण ले। सवेरे पहर आप जो देखेंगे मोती झील की सड़कें और 2 और 10 बजे के बाद जो देखेंगे, दोनों में बहुत अंतर होगा। पुरानी गुजरी में डकैती का प्रयास किया, गोलीबारी भी हुई। सूतापट्टी के व्यवसायी एनके नाथानी के घर पे ये घटना हुई। बीएड नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कल से इसका ऑनलाइन आवेदन दिया जाने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद से रुपयों का मिलना, अवैध रुपयों का मिलना जारी है। पटना में 75 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। सासाराम के आरजेडी के नेता जो होटल व्यवसायी थे, जो फरार बताए जा रहे हैं, कल उनके आवास पर इनकम टैक्स की रेड भी हुई है। दरभंगा में 1 करोड़ और 11 लाख रुपए मिले हैं। जी हां, एक गाड़ी में 1 करोड़ 11 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना के कल 58 नए मरीज मिले थे। मुजफ्फरपुर में मरने वालों की संख्या 46 हो गई है। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 476 रह गई। मुजफ्फरपुर में 8545 कोरोना के मरीज मिले हैं। वैसे कोरोना की जाँच अब उदासीन होते जा रही है। लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कोरोना की जाँच करा ली जाए अगर थोड़ा भी सिम्टम मिलता है तो। नोबेल पुरस्कार की घोषणा की शुरुआत हो गई है। कल फिजिक्स में ब्लैक होल का रहस्य खोजने वाले 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। पहले हैं ब्रिटेन के रोजर पेड्रोज, दूसरे हैं राइनार्ड गेंजल और तीसरे हैं एंड्रिया गेज। मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी घटना, कल क्राइम कंट्रोल के लिए बैठक होते रही और शहर में 2 लूट की घटनाएं हो गई। तीसरी डकैती की घटना का प्रयास भी किया गया। मां जानकी अस्पताल के मैनेजर जब 5 लाख रुपए लेकर उसे जमा करने रेड क्रॉस सोसाइटी ब्रांच जा रहे थे, तो रास्ते में झील रोड, जिसे सिकंदरपुर झील वाले रोड में उनसे लूटपाट हो गई। जी हाँ, जाम से बचने के लिए वो जोरन छपरा होकर नहीं आ रहे थे। खाली देखकर उनसे लूटपाट कर दी गई। जरूर पहले से सूचना रही होगी, वरना लूटपाट होती नहीं है। दूसरी घटना बनारस बैंक चौक के पास है। एक किराना व्यवसायी से ये घटना हुई है। वे बिहार यूनिवर्सिटी स्थित SBI ब्रांच में पैसे निकालकर ऑटो से बनारस बैंक जा रहे थे। इसी बीच उनके साथ लूटपाट की घटना हुई। जी हाँ, स्टेट बैंक के ब्रांच में खासकर देखा गया है। अभी तक के हुए अपराधों से ये पता चलता है कि स्टेट बैंक के ब्रांच में रुपए निकालने समय तक आप सावधान रहें। ज़्यादा पैसे हों तो किसी को साथ लेकर जाएं, 2-4 लोगों के साथ जाएं।
आप जब पैसे निकालते हैं तो अपराधी वहीं से आपके पीछे हो लेते हैं और अपने सही समय का इंतज़ार करते हैं। हो सकता है वो आपके घर के पास भी आपकी लूटपाट हो जाए, क्योंकि एक ऐसा केस कलमबाग चौक पर देखा गया था। भगवानपुर स्टेट बैंक से पैसा निकाल कर लोग अपने घर कलमबाग चौक आए तो उनके घर के समीप उनसे लूटपाट हो गई। पूरे रास्ते वे इंतज़ार करते रहे, लूट के मौके का इंतजार में रहे, पर घर के पास उन्हें लूटने का मौका मिला और वे लूट लिए 3 लाख रुपए। पुरानी घटना है, एक उदाहरण दिया है। मुजफ्फरपुर की खबरों में इतना ही। अगली बुलेटिन बहुत जल्द OMG बिहारी में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, अपने सुझाव दें। अपने आसपास की समस्या हो तो कमेंट्स में लिखें, वीडियो भेजें, मैं उसे उठाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।